हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को मकर संक्रांति और सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सटतिला एकादशी का पारण कैसे होगा। संपूर्ण विधि के बारे में। सटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत का पालन करने से दरिद्रता का नाश होता है और समस्त पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरते हैं। मान्यता है कि सटतिला एकादशी के दिन जो जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजार वर्ष स्वर्गलोक में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है जो कि प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में या देखा जाए तो साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। तो 24 अलग अलग तरह का नैवेद्य या भोग होता है जो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस बार की एकादशी का विशिष्ट भोग क्या है यह भी आप जानेंगे। द्वादशी तिथि के दिन के शुभ मुहूर्त में भी व्रत का पारण करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद या बहुत देर से व्रत का पारण करने से भी व्रत का फल घटता है। और व्रत पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और फिर विष्णु भगवान जी की पूजा की तैयारी करें और धूप दीप जलाए, घंटा शंख आदि बजाएं। फिर वैष्णव मंत्र का यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का और अपने आराध्य देवी देवताओं का अपने गुरु मंत्र का जाप करें। फिर एकादशी का व्रत की पारण की कथा भी पढ़ें या सुनें जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप सुन सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं और भगवान को विशेष रूप से आज के दिन तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया ही जाता है। इसके अलावा आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं और मौसमी फलों या मिठाइयों का मीठे या चावल का भोग भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी व्रत पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी हो। तो जैसे कि इस बार सटतिला एकादशी 14 जनवरी के दिन बुधवार को है तो गुरुवार के दिन व्रत खोला जाएगा। ऐसे में आप व्रत का पारण गुरुवार को सुबह के समय किसी भी प्रकार के अन्न से ना करें और फिर दूसरे व्रत का पालन करते हुए या पूजा करते हुए दूसरे व्रत का पालन ही आपको करना चाहिए। पारण की विधि जानने से पहले आप लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। एकादशी तिथि 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू होकर 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी के दिन गुरुवार को रात 8:16 पर समाप्त होगी और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा। प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से 7:07 तक। इस दिन बहुत ही शुभ योग योनि बुद्धि योग बन रहा है जो कि रात 8:37 तक रहेगा और इस योग में किए गए कार्यों में बहुत वृद्धि होती है यानी कि बढ़ोतरी होती है। यदि आप कोई भी शुभ काम करते हैं, धन व्यापार से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो इसमें बहुत बरकत होगी। राहुकाल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है तो 14 जनवरी बुधवार को यानी एकादशी व्रत के दिन ही रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस बार एकादशी व्रत का पारण यानी एकादशी उपवास 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में खोला जाएगा यानी कि इसी मुहूर्त में आपका व्रत का पारण करना है। हालांकि द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है, किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पा रहे हैं और घर से बाहर हैं तो मानसिक रूप से भोग भी नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर 1:30 से 3 के बीच में भी आप व्रत आप खोल सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप खुद ही व्रत खोल लें क्योंकि सूर्योदय के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य घटता है। सटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, तिल से अन्नदान और तिल से भोजन। इसके अलावा भगवान के तिलों का भोग लगाया जाता है। तिल से तर्पण भी किया जाता है जो कि पितरों के निमित्त करते हैं। इन 6 प्रकार से प्रयोग यदि आप सटतिला एकादशी के दिन कर पाएँ तो आज द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। इस दिन आपको तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु के लिए इस बार का विशिष्ट भोग अवश्य तैयार करें जो कि भोग है साली पिष्ट यानी कि इस दिन चावल के आटे
को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भोग तैयार करें। किसी पात्र में रखें और तुलसी जी का पत्ता और जल के साथ आपको भगवान विष्णु को निवेदित करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। यह श्रीहरि, यदि व्रत में मुझसे कोई तुष्टि हुई हो, कोई अपराध या कोई भूल हो गई हो, तो उसे मेरे अज्ञानवश मानकर अपनी संतान समझकर क्षमा करें और मुझे मेरे द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य फल और अपनी कृपा प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु से कहे कि हे श्रीहरि, आज मैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी एकादशी का व्रत समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कृपया आप मेरे द्वारा अर्पित पुण्य और इस भोग को जो मैं आपके ही द्वारा दिया गया है स्वीकार करने की कृपा करें। फिर अपने दाहिने हाथ से थोड़ा जल और पंचामृत और तुलसी का पत्ता लेकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा व्रत नहीं है, जो लोग आपने भगवान को लगाया है, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और फिर उसके कुछ देर बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि गुरुवार को आपका कोई दूसरा व्रत है तो केवल पंचामृत का भोग तुलसी जी के पत्ते का, आंवले के चूर्ण का या आंवले या फिर फलों के जूस से भी आप व्रत खोल सकते हैं। नमक या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन भी आपको व्रत खोलते समय करना चाहिए और व्रत खोलने से पहले आपको तुलसी माता में जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी माता की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। और गाय या कुत्ते के, पंछियों के लिए भी भोजन का एक हिस्सा निकालने के बाद ही भोजन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन आपने जिस चौकी पर पूजा की है, जो कि फल, भोग, तिल या दक्षिणा आपने मंदिर में या चौकी पर अर्पित की हुई है, उसे किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। और दूसरे द्वादशी तिथि के दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक इस दिन से जो समय भोजन किया जा सके और सुबह ही भोजन करने का समय आप भगवान विष्णु के दिन 12 नामों का जाप करते हुए या इन 12 नामों से आप 12 आहुतियाँ दे सकते हैं। यह मंत्र ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, ओम श्री वासुदेवाय स्वाहा, ओम श्री पद्मनाय स्वाहा, ओम श्री अनिरुद्धाय स्वाहा, ओम श्री पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम श्री अधुच्छजाय स्वाहा, ओम श्री नारसिंहाय स्वाहा, ओम श्री अच्युताय स्वाहा, ओम श्री जनार्दनाय स्वाहा, ओम श्री उपेंद्राय स्वाहा, ओम श्री हरे स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।